तो स्वागत है वापस से क्रिप्टो ह्यूमन फैमिली के अंदर। एंड इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं क्या डॉक्स यहाँ पे नेक्स्ट नोट कॉइन बनने वाला है या डॉक्स यहाँ पे नेक्स्ट पिक्सलवर्स बनने वाला है। मतलब हम यहाँ पे डॉक्स को नोट कॉइन समझ के उसे होल्ड करें कि वो यहाँ पे जैसी लिस्टिंग के बाद थोड़ा क्रैश करेगा और वहां पे 5 to 10x तक का प्रॉफिट दे सकता है, या फिर हम उसे पिक्सलवर्स समझ के यहाँ पे इसे सेल कर दें लिस्टिंग की डेट पे ही कि यहाँ पे जितना पंप होना था स्टार्टिंग में हो गया, उसके बाद ये क्रैश ही क्रैश करने वाला है और पिक्सलवर्स की तरह हमेशा नीचे ही पड़ा रहेगा और ये यहाँ से पंप दोबारा करेगा ही नहीं। डॉक्स को कितना सेल करना चाहिए, कितना होल्ड करना चाहिए, इस कंफ्यूजन को इस वीडियो के अंदर मैं खत्म करने वाला हूँ। डॉक की लिस्टिंग होने वाली है, उसमें मेरी क्या स्ट्रेटेजी रहेगी वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। मैं डॉक्स को कितना सेल करूंगा, कितना होल्ड करने वाला हूँ, किस तरीके से मेरी स्ट्रेटेजी रहेगी मैक्सिमाइज प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करने की। तो ये सारी की सारी मेरी स्ट्रेटेजी है, तो इट्स ऑल अपॉन टू यू कि आप यहाँ पे उसमें से कितना रेफरेंस लेते हैं, अपना उसके अंदर मॉडिफाई करके और बढ़िया स्ट्रेटेजी आप बना सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट की, जिसके अंदर मैं बताऊंगा कि मैं यहाँ पे किस तरीके से सेल और किस तरीके से होल्ड को डिसाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहले सारा का सारा जो होल्ड या फिर सेल करने का जो प्रोसेस है वो सारा का सारा डिपेंड करता है मार्केट कैप, कितनी मार्केट कैप पे मैं कितने कॉइन्स को होल्ड करने वाला हूँ और कितने यहाँ पे सेल करने वाला हूँ, और बाद में बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहा हूँ। फर्स्टली यहाँ पे मार्केट कैप अगर 500 मिलियन की रहती है तो मैं यहाँ पे अपने 50% कॉइन्स को सेल कर दूंगा, प्रॉफिट बना लूंगा और 50% को यहाँ पे होल्ड करूंगा फ्यूचर के लिए। दूसरी बात करें, मार्केट कैप अगर 500 मिलियन से लेके 1 बिलियन के बीच में रहती है, चाहे वो 600 700 800 कितनी भी मिलियन रहे, 1 बिलियन से कम रहती है और 500 मिलियन से ज्यादा रहती है, तो यहाँ पे मैं 70% कॉइन को यहाँ पे सेल करके प्रॉफिट बनाने वाला हूँ और 30% को यहाँ पे फ्यूचर के लिए होल्ड करने वाला हूँ। बात करें 1 बिलियन से लेके प्लस में कितनी भी बिलियन की मार्केट कैप रहती है, लाइक 1.5 2 मिलियन 2 बिलियन 2.5 बिलियन कितनी भी बिलियन की मार्केट कैप रहती है, तो मैं यहाँ पे 90% को कॉइन्स को सेल कर दूंगा, प्रॉफिट बना लूंगा और 10% को यहाँ पे होल्ड करूंगा फ्यूचर के लिए। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ और इतने मार्केट कैप पे मेरा क्या एजम्पशन है कि मैं इतने ही सेल करूंगा, इतने ही होल्ड करूंगा? इसका रीजन बड़ा सिंपल सा है, मैं यहाँ पे आपको समझा देता हूँ एक छोटी सी चीज। बेसिकली अगर मार्केट कैप ज्यादा रहती है तो प्राइस जो है कॉइन का वो भी ज्यादा रहेगा ऑब्वियसली। तो अगर मार्केट कैप ज्यादा रहेगी तो कॉइन का प्राइस ज्यादा रहेगा, तो हमें वहां पे सेल करने में ज्यादा प्रॉफिट बनने वाला है। तो यहाँ पे जितना मैंने मार्केट कैप हायर बताई है उतना ही मैं यहाँ पे ज्यादा सेल कर रहा हूँ और होल्ड कम कर रहा हूँ। तो अगर मार्केट कैप बहुत ज्यादा रहती है, ठीक ठाक रहती है, 2 बिलियन के आसपास रहती है, 1.5 बिलियन या 1 बिलियन के आसपास रहती है, तो यहाँ पे मैं ज्यादातर अपना पोर्टफोलियो सेल कर रहा हूँ, जैसे मैंने पिछली अभी पीछे बताया। एंड यहाँ पे ज्यादा प्रॉफिट मैं मैक्सिमाइज करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ मनी जो है मार्केट के अंदर आने या फिर डॉक के अंदर आना थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि आप खुद ही सोचो, जो इन्वेस्टर ये परसेप्शन बना के आता है कि वो अपना पैसा इस कॉइन के अंदर लगाएगा और वो कॉइन जो है वो पंप कर जाएगा, तो वहां पे वो अपना प्रॉफिट बना लेगा। तो अगर मार्केट कैप पहले से ही ज्यादा हैगी, सर्कुलेटिंग सप्लाई तो नॉर्मल रहती है जितनी है, मार्केट कैप अगर ज्यादा है तो इन्वेस्टर यहाँ पे थोड़े से कम इंटरेस्टेड होंगे उस प्रोजेक्ट में जहाँ पे मार्केट कैप ज्यादा है, क्योंकि वो पहले से ही काफी ज्यादा हाईयर मार्केट कैप बना चुका है। तो उसके बेसिस पे मार्केट के अंदर वहां पे सेल आउट करके प्रॉफिट बनाने वाले ज्यादा होंगे और प्राइस क्रैश करने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो मार्केट कैप अगर हाईयर रहेगी तो प्राइस कॉइन का ज्यादा रहेगा, तो मैं प्रॉफिट ज्यादा बना पाऊंगा, तो मैं कॉइन को ज्यादा सेल करूंगा। और इसके अलावा देखें तो पोटेंशियल ऑफ मनी जो मार्केट के अंदर या फिर डॉक्स के अंदर कॉइन्स के अंदर आनी है वो थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन मार्केट कैप अगर उल्टे सिनेरियो में देखें तो कम रहती है, मान लो मार्केट कैप जो है वो कम है तो कॉइन का प्राइस भी इवेंचुअली कम ही होगा। मेरा अगर मैं बेच भी दूंगा तो मेरे को कोई प्रॉफिट तो बनने वाला है नहीं बहुत ज्यादा, तो यहाँ पे मैं सेल करने ज्यादा होल्ड पे ध्यान दूंगा, तो मैं 50% को यहाँ पे सेल कर दूंगा। अगर मार्केट कैप कम रहती है तो 50% सेल करके 50% को होल्ड करूंगा, जिससे कि मार्केट कैप के अंदर कम रहने से प्राइस भी कम रहेगा, तो मेरे को प्रॉफिट वैसे भी कुछ ज्यादा नहीं बनेगा, तो मैं यहाँ पे होल्ड करूंगा 50%, जिसके बेसिस पे यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ मनी हाईयर हो जाती है, पोटेंशियल ऑफ मनी ज्यादा हो जाती है, जिससे कि लोगों का, इन्वेस्टर्स का या फिर बड़े बड़े जो फर्म्स होती हैं, ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, उनका यहाँ पे इंटरेस्ट बना रहेगा और वो यहाँ पे इसके अंदर इन्वेस्ट करेंगी और यहाँ पे इसका प्राइस जो है फ्यूचर के अंदर हमें ऊपर देखने को मिल सकता है। तो सिंपली यहाँ पे मेरी स्ट्रेटजी यही रहेगी, अगर मार्केट कैप हाईयर है तो प्राइस मुझे अच्छे मिल रहे हैं तो वहां पे मैं सेल करूंगा, प्रॉफिट बनाऊंगा, ज्यादा कॉइन्स को यहाँ पे सेल करूंगा, ज्यादा परसेंटेज ऑफ कॉइन्स यहाँ पे मैं सेल करके अपना प्रॉफिट बनाने की सोचूंगा, जिससे कि पोटेंशियल ऑफ मनी भी वहां पे कम रहेगी, क्योंकि मार्केट कैप और प्राइस ज्यादा है। मार्केट कैप कम है, प्राइस भी कम है, तो पोटेंशियल ऑफ मनी ज्यादा है, मैं कम मार्केट कैप में ज्यादा कॉइन्स को सेल नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे होल्ड भी करूंगा, जिससे कि यहाँ पे पोटेंशियल ऑफ मनी जब फ्यूचर के अंदर ज्यादा आए तो मेरे को यहाँ पे फ्यूचर के अंदर प्राइस ज्यादा देखने को मिले। तो अब हमने बात कर ली कि इतने हम होल्ड करेंगे, इतने हम सेल करेंगे। तो इस स्ट्रेटजी के अंदर क्या यही था कि हम यहाँ पे इतने होल्ड करें, इतने सेल करें, यहाँ स्ट्रेटजी खत्म हो जाती है? तो नहीं, यहाँ से स्ट्रेटजी शुरू होती है। तो बेसिकली अब यहाँ पे स्ट्रेटजी का मेन पार्ट है जो कि है अगेन बाइंग। अब बेसिकली आप जानते होंगे जैसे कि बाय और सेल करना और होल्ड करना, ये प्रोसेस तो सबसे सिंपल है और हर कोई इतना मार्केट कैप देख के इतना कर लेगा, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमाइज वही कर पाएगा जो यहाँ पे और एडिशनल कुछ करेगा। अब बेसिकली ऑल टाइम हाई पे सेल करना ही यहाँ पे मैक्सिमाइज प्रॉफिट नहीं होता है। मैक्सिमाइज प्रॉफिट जब होता है जब यहाँ पे ऑल टाइम हाई पे गया, देन उसके बाद आपने सेल करा, देन उसके बाद नीचे हल्का सा क्रैश हुआ और फिर वहां से ऊपर गया, तो वहां पे फिर आपको सेल करने के लिए कॉइन्स होने चाहिए आपके पास। तो यहाँ पे फिर नीचे गया, फिर वहां पे ऊपर गया, तो जो ऑल टाइम हाई पे फिर जो ऑन द टॉप बन रहे हैं उधर आपको सेल करने के लिए अगेन बाइंग करनी पड़ेगी। वो मैं कैसे करूंगा वो मैं बता देता हूँ। अब अगेन बाइंग और होल्डिंग दोनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। होल्डिंग का कॉन्सेप्ट मैंने बता दिया कि होल्डिंग करने से आपको कितना ज्यादा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है एक पोटेंशियल एयर ड्रॉप के अंदर या फिर एक पोटेंशियल कॉइन के अंदर, और
और अगेन बाइंग का आपके ऊपर है, पूरा पूरा अप टू यू कि अगर मार्केट कैप कम रहती है तब आपको ये सिनेरियो रखना है कि 50% होल्ड करना है। अगर मान लो मार्केट कैप यहाँ पे 1 या 2 बिलियन की रह जाती है तो यहाँ पे मैं 90% सेल करने वाला हूँ और 10% यहाँ पे सिर्फ होल्ड करूंगा, और जो होल्ड करूंगा वो तो मेरे को प्रॉफिट देगा ही देगा फ्यूचर के अंदर, लेकिन जब मैं यहाँ पे अगेन बाइंग करूंगा 90% जो मैंने सेल कर दिया उसमें से प्रॉफिट बनेगा 90% का, परसेंट में से मैं कुछ जो मैंने मनी उसी कॉइन से अर्न करी है उसका मैं कुछ परसेंटेज ऑफ कॉइन्स नीचे बाय कर लूंगा डिप के अंदर, चाहे वो 10% हो या 20%, और फिर मैं उसे फ्यूचर के अंदर हायर प्राइस पे सेल कर सकता हूं। अब ये सारा का सारा आप पे डिपेंड करता है कि आप कितने बड़े होल्डर हैं। अब बेसिकली होल्ड और होल्डर में कंफ्यूज मत होना, इंग्लिश के अंदर होल्ड बोला जाता है और क्रिप्टो करेंसी के अंदर होल्डर बोला जाता है, ठीक है ना। तो होल्डर एक क्रिप्टो करेंसी की टर्म है जो कॉइन्स को होल्ड करे। अब अच्छा, कई लोगों का ये भी क्वेश्चन या कंफ्यूजन रहता है कि भाई अगर पिक्सेलवर्स की तरह कोई कॉइन लिस्ट हुआ, लॉन्च होने के बाद अच्छा खासा अप गया और वहां पे फिर क्रैश ही करता चला गया और अभी तक वो उठा ही नहीं है और वो गिरा ही पड़ा रहा, मतलब कॉइन एक बार पंप होने के बाद दोबारा पंप ही नहीं करा, लिस्ट के टाइम पे पंप करा था, अगेन पंप भी नहीं करा, तो क्या करेंगे भाई 70% और 90% तक यहाँ पे सेल कर दिया और 10% या 20% मैंने यहाँ पे होल्ड करा, तो अब अगर वो अप ही नहीं हुआ तो वो 20% या 10% तो मेरा बेकार हो गया। तो भाई इसका एक सिंपल सा सिनेरियो मैं बता देता हूँ। पहला तो रीजन यही है कि मैं एक होल्डर हूँ तो मेरे को यहाँ पे थोड़ा बहुत पोटेंशियल ऑफ रिस्क मैं झेल सकता हूँ और मैं होल्ड करने के बाद कोई प्रॉब्लम भी नहीं होती मुझे, मैं काफी टाइम तक होल्ड कर लेता हूँ। दूसरा रीजन ये है कि एक बात जानो, दो पॉइंट होते हैं। पहला पॉइंट होता है फंडामेंटल कॉइन्स, जो कि यहाँ पे कितने ही क्रैश कर जाए, चाहे 80 to 90% क्रैश कर जाए, वो फ्यूचर के अंदर बुल रन के अंदर रैली के अंदर अप होते ही हैं, अच्छा खासा प्राइस देते ही हैं। दूसरा सिनेरियो ये रहता है कि अगर कोई मीम कॉइन है जिसका क्रेज बहुत ज्यादा है, जिसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज्यादा है, प्रोजेक्ट अच्छे होते हैं जिनको टेलीग्राम, जैसे टेलीग्राम का फर्स्ट मीम कॉइन है, इसके अलावा डॉक्स ने किसी के साथ डिसऑनेस्टी नहीं की, सारे एक्सचेंजेस के अंदर विड्रॉल दिया, तो बहुत सारी आसान मेथड कर दिए, तो बहुत सारी चीजें पॉजिटिव वे में जा रही है डॉक्स की। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे क्रैश करेगा तो ऊपर अगेन पंप ही नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ज्यादा प्रचलन में आ चुका है, बहुत ज्यादा इसका क्रेज पब्लिसिटी हो चुकी है। तो इसकी वजह से यहाँ पे इसका जो प्राइस है वो यहाँ पे मेरे हिसाब से, भाई मेरे परसेप्शन से, मेरी साइकोलॉजी के हिसाब से, ये प्राइस जब डंप करेगा तो उसके बाद पंप भी कर सकता है। अब हाँ, सिनेरियो सिंपल है कि ज्यादातर मैक्सिमम सप्लाई हम कम्युनिटी के पास ही है, फ्रीबीज के साथ ही है, तो यहाँ पे हम सेल करके प्रॉफिट बनाने की वो सोचेंगे। ये जो इस लिस्टिंग के बाद प्राइस आपको काफी डंप देखने को मिल सकता है, मैं कह रहा हूँ खुद से, लेकिन मार्केट कैप ज्यादा रहती है तो मैं खुद ही कह रहा हूँ कि 90% तक आप यहाँ पे सेल करके प्रॉफिट बना लो, 10% ही होल्ड रखो, ठीक है ना। आपको अगर फ्यूचर के अंदर ये नोट कॉइन की तरह 5 to 10x प्रॉफिट दे जाता है तो फिर आपको सर पकड़ने के अलावा और कोई चारा नहीं रहेगा कि यार शिट यार मैंने इसे सेल कर दिया, अभी सेल नहीं करता तो इसे मैं फ्यूचर के अंदर सेल करता, कितना प्रॉफिट बनता। तो बस वही है कि आपको रिग्रेट भी ना हो, प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों चीजों को ध्यान में रख के मैंने स्ट्रेटजी बनाई है, तो मैं अपना मैक्सिमाइज प्रॉफिट बना सकूं। और मैं पहले बता चुका हूं ये स्ट्रेटजी मैं फॉलो करने वाला हूं, ठीक है। आपके ऊपर कोई भी दबाव नहीं है, आप यहाँ पे खुद से फ्रीली होकर सोच सकते हैं, क्योंकि मेरी साइकोलॉजी कुछ और है, मैं होल्ड कर सकता हूं कॉइन्स को, तो मैं यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाला हूं। आप इस स्ट्रेटजी का रेफरेंस ले सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं, इसे मॉडिफाई करके मेरे से भी बढ़िया स्ट्रेटजी बना सकते हैं। तो इस इट्स ऑल अपॉन टू यू। मैंने यहाँ पे सोच रखा है, मेरी स्ट्रेटजी एकदम क्लियर है। आप यहाँ पे क्या बनाते हैं, क्या सोचते हैं, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, जिससे कि मैं और जान सकूं कि आप यहाँ पे क्या करने वाले हैं। आपको मेरी स्ट्रेटजी कैसी लगी, अगर इसमें कोई कमी लगी है तो भी मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, एंड मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून, थैंक यू।